क्या आप भी लॉकडाउन में बंद हो, या फिर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, या फिर आप लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हो, या फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको पता है जो लोग ऐसे कंडीशन में बैठने के लिए यूज़ टू नहीं होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, और कैसे अवॉइड करना है और क्या एक्सरसाइज करना है अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। मैं हूँ डॉक्टर शाहीन खानम, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फिजियोथेरेपिस्ट एट नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। होप आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मेरा दिन तो ऐसे गुजरता है। अगर आपका दिन ऐसे गुजरता है या ऐसे गुजरता है पढ़ते वक्त, या ऑफिस के काम करते वक्त, या आपके बच्चे वो आजकल इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके हिसाब से परफेक्ट पॉस्चर है, लेकिन आप देख सकते हो उसकी गर्दन जो झुकी हुई है, इसमें क्या फोर्सेस हैं, क्या गलतियां हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखो, नॉर्मली जब पॉस्चर सीधा रहता है तो हमारे गर्दन के ऊपर 5.5 किलो का करीबन वज़न पड़ता है। थोड़ा सा हम आगे झुक जाते हैं तो 15 किलो का वज़न उस पर आता है, हमारे गर्दन पे सर का 15 किलो वज़न आता है। थोड़ा सा और झुक जाते हैं तो करीबन 19 से 20 किलो का वज़न आ रहा होता है हमारे गर्दन पे। अगर गर्दन पे इस तरीके से वज़न आता रहे तो गर्दन पे बहुत सारी स्ट्रेन हो सकता है, और कुछ कुछ बीमारियां, जैसे आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सुना है, और ये सिर्फ सर्वाइकल तक लिमिटेड नहीं है, सर्वाइकल से बैक तक आएगा, बैक से शोल्डर तक जा सकता है, लोअर बैक जा सकता है, कोहनियों तक जा सकता है, आपके हाथ तक जा सकता है। अगर आपका सिटिंग पॉस्चर सही नहीं है काम करते वक्त, क्योंकि हम काम करीबन 8 घंटे तक करते हैं और ऐसे ही काम करते रहे और एक ही पॉस्चर में बैठे रहे, तो बहुत इंजरीज हो सकती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। अगर आपको लगता है बहुत फिट हो, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चंगा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जब मैं अपोलो में थी, अपोलो में हम जाते थे कॉरपोरेट्स में, और वहाँ मेजॉरिटी लोग जो हमें कंसल्ट करते थे वो यंग होते थे, जिन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है। उनको ये प्रॉब्लम आ जाती थी क्योंकि उनको वर्क कल्चर नहीं पता है, उनको स्पीड में चलने की आदत है, उनको लगता है उन्हें कुछ नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इवन पीपल हु हैव नॉट बिन यूज टू सच वर्किंग एनवायरनमेंट, जैसे कि मुझे इतने घंटे बैठ के काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, बट अभी क्योंकि हम सब कुछ कंप्यूटर से कर रहे हैं तो इट्स बिन डिफ़िकल्ट। तो आई थिंक ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमें करेक्ट पॉस्चर जानने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए। एंड अगर आपको पॉस्चर, आपको लगता है यू आर वेरी परफेक्ट, यू डू योर एक्सरसाइजेस, यू हिट द जिम, बट अगर आप अपने गैजेट से प्यार करते हैं, उसकी सारे डेटा से प्यार करते हैं, तो आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाली हूँ जो अगर पॉस्चर करेक्ट ना हो तो आपके गैजेट्स और आपकी लाइफ दोनों पे भी भारी पड़ सकता है। अब एक आइडियल वर्किंग पॉस्चर क्या होता है वो हम जान लेते हैं। आईज का जो लेवल है वो कंप्यूटर स्क्रीन के बराबर का होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन में होनी चाहिए। और आपके ऊपर का जो बॉडी का पोर्शन है, मतलब आपका हाथ जो है वो एक 90 डिग्री है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बना सकता है। लोअर पोर्शन आपका भी 90 डिग्री है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि आपका स्पाइन और ये आपके हिप्स 90 डिग्री, और आपका जो हिप है और आपका लोअर लेग ये भी 90 डिग्री ही बनाना चाहिए। अगर आपके पैर लटक रहे हैं तो जैसे इसने एक बोर्ड लगाया, आपने भी एक स्टूल कुछ लगा लेना है। आपका हैंड रेस्टेड होना चाहिए, बैक रेस्टेड होना चाहिए। ये बेसिक्स होते हैं। ये भी यहाँ पे भी हम सेम चीज़ें देख रहे हैं, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। अभी ये जो आपका आई लेवल है ये एक एंगल है, ये डिग्री है, इतना डिग्री फॉलो होना चाहिए, और हाथ के बराबर की दूरी होनी चाहिए आपके स्क्रीन और आई से। ये एक गलत पॉस्चर है, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कोहनी 90 से कम डिग्री है, और आपके रिस्ट भी 90 से कम है, इसको स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। और आई स्क्रीन, और स्क्रीन कितना ऊंचा है आई के लेवल से, ठीक है। अगर ये शुरू होता है आपके नेक या कहीं से भी, ये पूरे में रोटेट हो जाएगा, है ना। बच्चों के लिए भी सेम चीज़ें फॉलो होती हैं, बट बच्चों की हाइट क्योंकि बढ़ती रहती है, उनके लिए एक ऐसा चेयर लाना ज़्यादा बेहतर होता है जिसकी हाइट हम एक्सटेंड कर सकते हैं, टेबल एंड चेयर बोथ। एक आइडियल पोस्चर में वर्क करने के लिए हमें अपने टेबल को यूज़ करना है। अगर घर में टेबल कम है या नहीं है, लोग ज़्यादा हैं यूज़ करने के लिए, तो हम बाखूबी अपने डाइनिंग टेबल को भी यूज़ करते हैं। उसको साफ़ कर लीजिए, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर लोग भी नहीं आ रहे हैं आजकल तो यूज़ कर ही सकते हैं, सोफ़ा पे भी कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंप्यूटर है आपके आई लेवल पे आ जाना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। बट अगर आपको नहीं पसंद है, आप बेड पे ही काम करना चाहते हो, तो ये एक तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं है, इंडिया में ये अवेलेबल है, लेकिन इसका जो हाइट होती है ये बच्चों वाली होती है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं पिलो रख के, लेकिन पिलो पे डायरेक्टली ऐसे नहीं रखना है।
ना ही गद्दे पे डायरेक्टली रखना है लैपटॉप को, क्योंकि हमारे लैपटॉप्स जो होते हैं ये हीट एमिट करते हैं। इससे आपने देखा होगा धुआं, ये गर्म हवा जैसे निकल रही होती है, तो उससे क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा हमारे बेड के वजह से, क्योंकि ये स्नगली फिट है, अच्छी तरीके से फिट है। और हीट नहीं होगा तो क्या होगा, या तो हमारा लैपटॉप ख़राब हो जाएगा, और ये बहुत बुरा हुआ तो हमारा ऐसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। लैपटॉप ख़राब भी हो गया तो आपके बहुत सारे डेटा चले जाएंगे। आप ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये स्मार्ट गियर है, वुडन फ्रेम के साथ आ रहे हैं आजकल, मार्केट में अवेलेबल है। आप ये ले सकते हो, लैपटॉप फ़ोन दोनों के लिए है। आप सिटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये DIY है, इस लिंक को देख लो। आप बनाना चाहते हो तो उसको फॉलो कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, एक किसी भी गद्दे पे आपको कोई हार्ड बोर्ड या कार्डबोर्ड रख लेना है, उससे यूज़ हो। अब हम एक आइडियल पोस्चर समझ चुके हैं जिसमें बैठ के वर्क करने से कोई इंजरी नहीं होती, लेकिन ये पोस्चर भी हमारे लिए सही नहीं। अगर हम 8 घंटे लगातार बैठे रहें तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा चेंज लाना है उसमें। हम जिस भी जॉइंट का जो पोस्चर है करेक्ट पोस्चर, उससे थोड़ा सा डिविएट करना है। फॉर एग्जांपल सर, हमने सीधे दे के काम कर रहे थे, तो अब क्या करना है, यस वाला पोजीशन बनाना है, यस। दूसरा वाला नो वाला पोजीशन बनाना है, और ये वाला पता नहीं। तो ये हो गया हमारे 3 एक्सरसाइजेस हो गए। अगर आप एक बिगिनर है तो हर एक एक्सरसाइज को आपको 5 सेकंड तक रोकना है और 5 दफ़ा करना है बस। अभी ये है, हमें शोल्डर को श्रक करना है। शोल्डर हमारे लटके हुए नीचे को थे, तो हमने उसे ऊपर करना है, 5 सेकंड तक रोकना है, फिर नीचे करना है। तो ये करना है। ऐसे ही हाथ को और एल्बोज़ को और रिस्ट को, इसको भी ये सब कुछ नीचे की तरफ 90-90 पोजीशन में था, तो इसको चेंज करना है। अभी हम स्पाइन को सीधा रख के थे, तो हमें आगे की तरफ को बेंड करना है, फिर स्पाइन को पीछे की तरफ बेंड करना है। ओके, तो स्पाइन के पोजीशन में एक वेरिएशन आ गया, आगे को बेंड हुए, पीछे को बेंड हुए। अभी पैर भी 90 डिग्री पे फिक्स थे, तो पैर को स्ट्रेट करना है, दूसरे पैर को स्ट्रेट करना 5-5 सेकंड तक। इससे हमारी ये वाली मसल ये स्ट्रेच होती है। ये स्ट्रेच नहीं होगी तो क्या होगा, ये मसल शॉर्टनड हो जाए। और जब हम खड़े होंगे तो हमारे जो घुटने हो तो सीधे रहेंगे, लेकिन हमारे बैक में एक आर्चिंग बन जाता है, जिसकी वजह से हमें बैक पेन होने लगेगा। तो इसीलिए ये करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही कर सकते हो। पूरी तरीके से अगर स्ट्रेट नहीं होता है आपका नी, जहाँ तक होता है वहाँ तक स्ट्रेच करना है और उस पोजीशन में होल्ड करना है। होल्ड करोगे तो अपने आप वो खुलने लगेगा और पूरी तरीके से हैमस्ट्रिंग टाइटनेस ख़त्म हो जाएगी। अब सिर्फ हमारी उंगलियां रह गई हैं, बाकी सब कुछ हो चुका है। उंगलियां और रिस्ट, तो रिस्ट के लिए नमस्ते जी, नमस्ते। ये हमारा एक्सरसाइज है अगला, और इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे तो और ज़्यादा स्ट्रेच होगा हमारे रिस्ट जॉइंट पे। उंगलियों के लिए सीधा सिंपल ओपन क्लोज करना है, बॉल है तो बॉल से कर सकते हैं। आइज़ के लिए चारों जितने भी डायरेक्शन है ऊपर नीचे साइड साइड में देखना है, क्योंकि हम सिर्फ एक डायरेक्शन में देख के काम कर रहे थे, तो हमें अपना विजन ठीक करना है, चाहे सब जगह देखना है। प्लस आँखें क्योंकि स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं, तो हमें थोड़ा सा हथेलियों को गर्म करके थोड़े 5 मिनट तक ऐसे बार बार करके उसको रिलैक्स करवा लेना है। बस ये लास्ट एक्सरसाइज। मेरा अगला वीडियो होने वाला है कि हंचबैक को 4 एक्सरसाइजेस में कैसे ठीक करते हैं। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।